Hello, Munchkins. Welcome back to the channel. My name is Ocean, your very own English math teacher, and today we are here to complete revision of reported speech in just 30 minutes. Reported speech is the most important topic when it comes to grammar section of English paper. आपको पता है कि ग्रामर सेक्शन में कम से कम इस टॉपिक में से 3 क्वेश्चन तो आते ही रहते हैं, तो 3 से 4 नंबर आप अकेले अकेले रिपोर्टेड स्पीच से ही ला सकते हो ग्रामर सेक्शन में। तो भाई, और इसके अपनी बढ़िया बात है कि क्वेश्चन बड़े सीधे सीधे आते हैं, तो अगर आपको सारे रूल्स पता है ना, तो आप मस्त तरीके से रिपोर्टेड स्पीच में फुल नंबर ला सकते हो। तो वही सारे रूल्स आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस सेशन में। तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? जल्दी से वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, एंड भाई फिर बिना किसी देरी किए लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। भाई, तो रिपोर्टेड स्पीच जो है, आप सबको पता है क्या होता है, हम पूरी डेफिनेशन करेंगे, इससे रिलेटेड सारे रूल समझेंगे। तो रिपोर्टेड स्पीच टू बिगिन विद, व्हाट इज दैट? देखो, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच का एक कॉन्सेप्ट होता है जो बहुत सारे बच्चों ने अपने बचपन में पढ़ा होगा, आई एम प्रीटी श्योर। ठीक है, तो डायरेक्ट स्पीच क्या होता है? व्हेन यू आर डायरेक्टली सेइंग समथिंग। जैसे ये डायरेक्ट स्पीच है जो मैं अभी बोल रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल, शी सेड आई कैन स्पीक गुड इंग्लिश। वही रिपोर्टेड स्पीच क्या हो जाता है बेटा? वो इनडायरेक्ट स्पीच हो जाता है। जब आप किसी की कही हुई बात को रिपोर्ट करते हो, दैट इज व्हाट वी कॉल रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, शी टोल्ड दैट शी कुड स्पीक गुड इंग्लिश। तो हमने यहाँ पर उस लड़की की कही हुई बात को रिपोर्ट करा है। अब जो रिपोर्टेड स्पीच है ना, उसमें बहुत सारे रूल्स होते हैं। ठीक है, सो ये मेजर 9 रूल्स है जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, जिसके अंदर हम टेंसेस, ठीक है, प्रोनाउंस, बाकी सारे जो इधर उधर के भी चेंजेस होते हैं, सबको डिस्कस करेंगे वन बाय वन। ठीक है, सो फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट, सबसे पहले हम छोटे छोटे रूल से स्टार्ट करते हैं। रिमूवल ऑफ पंचुएशन। आप सबको पता है, जब भी आप रिपोर्टेड स्पीच में जाते हो तो आप कॉमा और इन्वर्टेड कॉमास को हमेशा रिमूव कर देते हो। नेवर राइट योर रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है, वाइल राइट विद योर कॉमास एंड इन्वर्टेड कॉमास। हमेशा कॉमा और इन्वर्टेड कॉमास आपको रिपोर्टेड स्पीच में से रिमूव करने होते हैं। ऑलवेज ऑलवेज रिमेंबर दैट, क्योंकि ग्रामर में ना आधे नंबर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, आइदर इट्स फुल और इट्स नथिंग। ठीक है, तो आपको छोटी छोटी चीजों का भी ध्यान रखना पड़ेगा। अब उसके बाद रूल नंबर 2 आ जाता है रिपोर्टिंग वर्ब्स का। डिपेंडिंग की सेंटेंस क्वेश्चन है, आप रिक्वेस्ट कर रहे हो, ऑर्डर कर रहे हो, आपको रिपोर्टिंग वर्ब भी है चेंज करना पड़ता है। हर बार सेड और टोल्ड से बात नहीं चलती। कई बार अगर क्वेश्चन है तो आपको आस्क लगाना पड़ता है। अगर आप उसमें प्लीज वगैरह यूज कर रहे हो तो आप रिक्वेस्ट यूज करोगे। अगर आप उसमें ऑर्डर दे रहे हो तो ऑर्डर्ड, कमांडेड, सजेस्टेड, इन सारे वर्ड्स को आपको यूज करना पड़ता है। नाउ, अगर हम टेंसेस में होने वाले चेंजेस की बात करें तो बेटा, दीज आर द मेजर टेंसेस, ठीक है, जिनके अंदर हमें चेंजेस देखने होते हैं। आप सबसे पहले तो ना इसका एक फोटो ले लो, बिकॉज ये जो टेबल है ना, ये आपको एग्जाम टाइम में बहुत हेल्प करने वाला है जब आप टेंसेस के चेंजेस को रिपोर्टेड वर्ब में, रिपोर्टिंग स्पीच में देख रहे होंगे। ठीक है, एंड मैं आपको इसका एक शॉर्टकट भी सिखाऊंगी जिसके मदद से ना आपको रिपोर्टिंग वर्ब में, रिपोर्टेड स्पीच में होने वाले टेंसेस के चेंजेस ना हमेशा याद रहने वाले हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट। और अब एक चीज याद रखो, प्रेजेंट टेंस में हमेशा हम उसके पैरेलल पास्ट में चले जाते हैं। मतलब क्या है? सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, पास्ट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में बदल जाएगा। सब कुछ वही चल रहा है, बस प्रेजेंट की जगह पास्ट लगा देना है। पास्ट में हर चीज होती है आपकी परफेक्ट तरीके से, मतलब आपको परफेक्ट लगाना है। जैसे कि सिंपल पास्ट बन गया पास्ट परफेक्ट, पास्ट कॉन्टिन्यूस बन गया पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। परफेक्ट आना जरूरी है। और पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का क्या करेंगे? उसमें कोई चेंजेस ही नहीं करने। क्यों? परफेक्ट वाली चीज को कोई छेड़ता थोड़ी है। फ्यूचर में तो सबसे बढ़िया बात होती है, फ्यूचर में आपको कुछ नहीं करना, बस आपको विल को बदल देना है वुड में, और शैल को आपको बदल देना है शुड में। इसके अलावा आपको फ्यूचर के लिए कुछ याद नहीं रखना है। ठीक है, तो एक एक करके सारे टेंसेस के चेंजेस देखते हैं। जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस है, राम सेड आई राइट अ लेटर, तो जब इसे रिपोर्ट करेंगे तो राइट बन जाएगा रोट, क्योंकि सिंपल पास्ट में हमेशा वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज करते हैं। देखो, अगर आपको टेंसेस में कोई भी अभी भी डाउट है ना, तो टेंसेस का भी एक अलग सा मेरा सेशन है, वहां पे मैंने सारे टेंसेस के सब टाइप्स, उनके फॉर्मेट डिस्कस करे हुए हैं, तो आप वहां से जाकर उसे देख सकते हो। ठीक है, तो राम सेड आई राइट अ लेटर, राम सेड दैट ही रोट अ लेटर। फिर he said to me I am doing my work, this is present continuous। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को पास्ट कॉन्टिन्यूस में बदलते वक्त बस हमें हेल्पिंग वर्ब को चेंज करना होता है was या फिर verb में, डिपेंडिंग अपॉन दी सब्जेक्ट। तो he told me that he was doing his homework। उसके अलावा जॉन सेड आई हैव सीन इट रिसेंटली, नाउ दिस इज प्रेजेंट परफेक्ट, तो इसे जब चेंज करेंगे तो ये बन जाएगा जॉन सेड दैट ही हैड सीन इट रिसेंटली। बस हैव या हैज को आपको हैड में करना है और कुछ नहीं सोचना है। प्रेजेंट परफेक्ट को चेंज करना बड़ा आसान है।
अगर हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करें तो उसमें क्या होगा, अगेन हैव को हैड में बदलना है। शी सेड आई हैव बीन लिविंग इन दिल्ली, शी सेड दैट शी हैड बीन लिविंग इन दिल्ली। मेन वर्ब में कोई चेंज नहीं हो रहा है। मेन वर्ब में कहाँ चेंज हो रहा है, सिर्फ सिंपल प्रेजेंट को जो हम सिंपल पास्ट में कर रहे हैं तो V1 को हम V2 में चेंज कर रहे हैं। अदरवाइज प्रेजेंट टेंस में जो भी चेंजेस हुए अभी तक आपने नोटिस करा होगा, आपको क्या करना है, बस हेल्पिंग वर्ब को बदलना है। वॉज वर्ब में लगा देंगे इज एम आर को, और हैव या हैज है तो उसे डायरेक्टली हैड में बदलना। अब अगर पास्ट की बात करें तो सिंपल पास्ट टेंस पास्ट परफेक्ट में बदलता है। He said to me you answered wrong. He said to me that I had answered wrong. पास्ट परफेक्ट में हमेशा had plus V3 आता है, सो अकॉर्डिंगली ही आपको चेंज करना है, रिमेंबर दैट। फिर पास्ट कॉन्टिन्यूअस बदलता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। सो द स्टूडेंट सेड वी वर एंजॉयिंग द एनुअल डे फंक्शन, द स्टूडेंट सेड दैट दे हैड बीन एंजॉयिंग। वॉज या वर बदल जाएगा डायरेक्टली हैड बीन में, उसके अलावा और कोई चेंजेस नहीं करने व्हेन इट कम्स टू टेंसेस। अब पास्ट परफेक्ट तो वैसा का वैसे ही रहेगा, सो नो चेंजेस व्हाटसोएवर। राम सेड आई हैड विजिटेड ताजमहल इन 2011, राम सेड दैट ही हैड विजिटेड ताजमहल इन 2011। सिमिलरली व्हेन इट कम्स टू पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, उसमें भी कोई चेंज नहीं होगा। व्हाई? बिकॉज परफेक्ट ऑलरेडी इंक्लूडेड है। सो मिसेस जोन सेड दैट आई हैड बीन गेटिंग बोर्ड लाइंग ऑन द बीच, सो मिसेस जोन सेड दैट शी हैड बीन गेटिंग। बाकी प्रोनाउंस वगैरह में चेंज करेंगे बट टेंसेस में कोई चेंजेस नहीं हो रहे हैं। नाउ गाइस, फ्यूचर में तो मैंने आपको बता दिया था, बस विल है तो वुड, शैल है तो शुड। जॉन सेड आई विल डू दैट, जॉन सेड दैट ही वुड डू दैट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। अब दिस इज चेंज इन मॉडल्स, कि मॉडल वर्ब्स कैसे कैसे बदलते हैं। अब यही छोटे छोटे चेंजेस हैं बेटा जो आपको ध्यान रखने हैं। इन्हीं छोटे छोटे चेंजेस की वजह से ना आपके मार्क्स कट सकते हैं। जैसे विल बदल गया वुड में, मे बदल गया माइट में, कैन बदल गया कुड में, शैल बदल गया शुड में, और मस्ट बदल गया हैड टू में। तो ये सारे के सारे जो आपको मैं टेबल्स दिखा रही हूँ, प्लीज इनका एक स्क्रीनशॉट रख लीजिए अपने पास, आपको बहुत मदद करेगा। ठीक है, जैसे कि प्रीता सेड कैन यू प्लीज हेल्प मी विद द इन्विटेशंस। नाउ वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस ओवर हियर कि क्वेश्चंस को हम कैसे रिपोर्ट कर रहे हैं। व्हाट वी नीड टू कीप इन माइंड इज कि कैन को हमने रिपोर्ट करते हुए कुड में बदल दिया है। प्रीता सेड इफ आई कुड हेल्प हर विद द इन्विटेशंस। Preeti said I must complete my homework. Preeti said that she had to complete her homework. Must को हम किस में बदलते हैं, had to में। मूविंग अहेड, कनेक्टिव फॉर्म्स कौन से यूज होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ सेंटेंस आपका कनेक्टिव फॉर्म भी बदलता है। जैसे कमांड या ऑर्डर है तो उसमें टू का यूज होता है। अगर आप येस नो वाले क्वेश्चंस की बात कर रहे हो, यानी दोज काइंड ऑफ क्वेश्चंस जिनके आंसर येस या नो में आ सकते हैं, उनके लिए हम हमेशा इफ या वेदर लगाते हैं। और अगर क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि WH, व्हिच, वेयर, व्हेन, व्हाट, हाउ ऐसे स्टार्ट हो रहे हैं, तो उनके अंदर हमें दैट वगैरह नहीं लगाना होता, उसी विच, वेयर, वेट, व्हेन, व्हाट, हाउ से ही स्टार्ट होता है आपका रिपोर्टिंग सेंटेंस। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं एक के। जैसे शी सेड विल यू कम फॉर द पार्टी। अब विल यू कम फॉर द पार्टी इज अ काइंड ऑफ क्वेश्चन जिसका आंसर होगा येस आई विल और नो आई विल नॉट। मतलब इसके अंदर हमें इफ या वेदर लगाना है। तो शी आस्क्ड वेदर या इफ, और वेदर या इफ लगाने के बाद सबसे पहले आता है आपका सब्जेक्ट, उसके बाद आता है आपका मॉडल वर्ब। तो शी आस्क्ड वेदर या इफ वी वुड कम फॉर द पार्टी। विल बदल गया वुड में, पहले सब्जेक्ट फिर मॉडल वर्ब फिर बाद में रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। फिर नेक्स्ट, वेयर डू यू लिव आस्क्ड द बॉय। ठीक है, तो अब यहाँ पर WH से स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ पे इफ वेदर कुछ नहीं लगेगा। द बॉय इंक्वायर्ड वेयर आई लिव्ड। यहां पर भी पहले क्वेश्चन टैग, फिर उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर रेस्ट ऑफ द सेंटेंस आएगा। ऑलवेज रिमेंबर वेयर आई लिव। और हमेशा जब भी क्वेश्चन में डू आता है मेन वर्ब के साथ, यू चेंज इट टू सिंपल पास्ट, और अगर डिड आया है मेन वर्ब के साथ तो यू ऑलवेज चेंज इट टू पास्ट परफेक्ट। जस्ट रिमेंबर दैट गाइस। Next, Hamid said to Ramit, sit down. Now this is the order. So Hamid ordered Ramit to sit down. To आएगा, उसके बाद उसे बाकी प्रॉपर फॉर्म में कर दोगे। अगर होता Hamid said to Ramit, please sit down, तो ये रिक्वेस्ट बन जाता Hamid requested Ramit to sit down. तो उस केस में हम प्लीज हटा देंगे क्योंकि we are already using the word request. Moving on. टाइम एंड एक्सप्रेशन में कौन से चेंजेस आते हैं, दिस, दैट, दीज, दोज, हेयर, देयर, नाउ, देन, टुडे, दैट डे। इन सबके भी स्क्रीनशॉट्स ले लो। टुमारो, द नेक्स्ट डे, येस्टरडे, द प्रीवियस डे, टुनाइट, दैट नाइट, अगो, बिफोर, नेक्स्ट ईयर, द फॉलोइंग ईयर। ये सारे के सारे आपको याद होने चाहिए बिकॉज यही छोटे छोटे नंबर आपको, छोटे छोटे चीजें आपको नंबर कॉस्ट कर सकती है फुल।
जैसे कि Rachel said, I have an interview tomorrow. So Rachel said that she had an interview the next day. Tomorrow, the next day में बदलता है. Suresh said, my son is getting married next month. Suresh said that his son was getting married the following month. Next किस में बदल जाता है? Following में बदल जाता है. Moving on guys, now change of pronouns is also one such rule जिसमें बच्चों को बहुत confusion आती है. इसमें आपको बस ये याद रखना है कि अगर I, we यानी कि first pronoun use हो रहा है तो वो speaker के हिसाब से बदलता है, और अगर you, your second pronoun use हो रहा है वो listener के हिसाब से बदलता है. फॉर एग्जाम्पल जैसे I बदल गया he, she पे, डिपेंडिंग कि स्पीकर लड़का है या लड़की. फॉर एग्जाम्पल he said to me I am beautiful, तो he told me that he was beautiful. ठीक है, बिकॉज स्पीकर लड़का है. फिर मी बदल जाता है हिम या हर में, अगेन डिपेंडिंग अपॉन स्पीकर. वी बदलता है दे में, अस बदलता है देम में, यू, ही, शी या दे में अगेन बदलेगा, डिपेंड करता है लिसनर पे. फॉर एग्जाम्पल रीना टोल्ड सीमा शी इज गोइंग टू द मार्केट. ठीक है, सॉरी, रीना टोल्ड सीमा यू आर गोइंग टू द मार्केट. सो रीना टोल्ड सीमा इफ शी वॉज या whatever, बेसिकली लड़की के हिसाब से हम उसे शी कर देंगे. प्रॉपर सेंटेंस नहीं बनाया मैंने. या फिर रीना टोल्ड सीमा आई लाइक यू. सो रीना टोल्ड सीमा दैट शी लाइक्ड हर. तो पहला वाला शी बदला है स्पीकर के हिसाब से, दूसरा वाला बदला है लिसनर के हिसाब से. मूविंग ऑन, माई बदल जाता है हिज या हर में, आवर बदल जाता है देयर में, योर, हिज, हर, देयर में, माइन, हिज या हर्स, एंड योर्स, हिज, हर्स या देयर्स. ठीक है, लेट्स हैव अ लुक एट सम एग्जांपल्स. फॉर एग्जांपल ही आस्क्ड मे आई कॉल यू बाय योर फर्स्ट नेम. ठीक है, तो यहाँ पर लड़का, स्पीकर लड़का है तो आई बदल जाएगा ही में. नाउ वी डोंट नो कि हम किससे बात कर रहे हैं, बिकॉज हमें बताया नहीं लिसनर कौन है. तो हम यू को या तो माई में बदल सकते हैं या हम हिम में बदल सकते हैं. या तो हम ये प्रिज्यूम कर सकते हैं कि वो हमसे बात कर रहा है, या हम ये प्रिज्यूम कर सकते हैं वो किसी लड़के से बात कर रहा है, बिकॉज ही इज द न्यूट्रल जेंडर इन इंग्लिश ग्रामर. What can we say? So he asked, may I call you by your first name? So he asked if he might call me by my first name. Your को भी हमने उसी हिसाब से बदला है. Next, Preeti said I cooked pasta. तो Preeti said that she had cooked pasta. She किसके हिसाब से बदला है? प्रीति के हिसाब से. Who's the speaker of the sentence? ठीक है, you, your ये सब बदलते हैं लिसनर के हिसाब से. Always remember. Now guys, अब जो भी आपका सेंटेंस हो, वेदर इंटरोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी, कमांड ऑर्डर, उन सबको हमेशा आपको एफर्मेटिव यानी स्टेटमेंट वाले फॉर्म में ही लेकर आना होता है. ठीक है, अब देखो हम लोगों ने इंटेरोगेटिव वाले सेंटेंस, कमांड और रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस देख लिए हैं, एक बार एक्सक्लेमेटरी वाले भी देखते हैं. फॉर एग्जाम्पल ही सेड हुर्रे आई हैव वन द मैच. तो व्हेनेवर यू आर रिपोर्टिंग एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, सबसे पहले हुर्रे, ओह, ठीक है, आउच, ठीक है, वाओ, ये वाले वर्ड्स हम नहीं लिखते, और हमेशा हम बताते कौन सा इमोशन एक्सप्रेस हो रहा है. सो ही एक्सक्लेम विद ग्रेट जॉय, एक्साइटमेंट दैट ही हैड वन द मैच. हम सिर्फ इसको रिपोर्ट करेंगे. She said, are you going to the university conference? She asked me if I was. Are you going to the university conference is a yes no type question. तो if लगाया, सबसे पहले आएगा subject, फिर आएगा proper verb and बाकी rest of the sentence. The policeman said, get out of your car. The policeman commanded, instructed us to get out of our car. ठीक है guys, moving on. अब कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जब टेंसेस में कोई चेंज नहीं आता है. ठीक है, अब ये सेंटेंसेस रिसेंटली मैंने बोर्ड्स में देखे हैं कि यहाँ से क्वेश्चंस आए हैं, आपके फाइनल्स में भी क्वेश्चंस आ सकते हैं. सो प्लीज इनको अच्छे से ध्यान में रखना. यूनिवर्सल ट्रुथ एंड हैबिचुअल एक्शन, ये दो सिनारियोज हैं. ठीक है, जब कभी भी आप टेंसेस में चेंज नहीं करते. फॉर एग्जाम्पल टीचर सेड सन राइजेस इन द ईस्ट. अब ये एक फैक्ट है कि सन ईस्ट से उगता है, ऐसा नहीं है कि आज ईस्ट से उगा कल वेस्ट से उगेगा. तो इसे जब हम रिपोर्ट करेंगे तो हम कोई भी टेंस में चेंज नहीं करेंगे. द टीचर एक्सप्लेन दैट सन राइजेस इन द ईस्ट, राइजेस का राइजेस ही रहेगा. नेक्स्ट, शी सेड आई वेक अप एवरी डे एट 5 AM. तो जो ये एवरी डे वर्ड है ये सजेस्ट कर रहा है कि ये एक हैबिट है जो कि रोज होती है. तो जो हैबिचुअल एक्शंस हैं उनमें भी हम लोग टेंस में चेंज नहीं करते. तो शी सेड दैट शी वेक्स अप एवरी डे एट 5 AM. नो चेंज इन द टेंस व्हाटसोएवर. एक और सिनारियो होता है जब आप टेंस में चेंज नहीं करते हो, जब आप सेड की जगह से या विल से का इस्तेमाल करते हो, तो उस सिनारियो में भी आप टेंस में कोई चेंज नहीं करते हो. रिमेंबर दैट दिस इज अ थर्ड एक्सेप्शन. ऑलराइट, अदरवाइज हर बार आपको जो रूल्स बताए गए हैं टेंसेस के, उन्हीं हिसाब से आपको चेंजेस करने हैं.
So that's it guys. So we are already done with that. Now before you guys leave, I hope आप सबने द्रोणा का recorded batch ले लिया है. ठीक है, it's just gonna cost you $1000 जहाँ पे आपको पिछले साल की द्रोणा classes मिल जाएंगी, quizzes notes सब मिल जाएंगे and 15th of Feb से पहले आपका पूरा revision हो जाएगा. So you'll be sorted for your final exam. So please make sure कि आप ये द्रोणा batch ले लो, अभी तक नहीं लिया है. And I hope आप सब ने, ठीक है, टेस्ट सीरीज भी ले ली है वहां जहां पर आपको वेदांतु की तरफ से फ्री हर सब्जेक्ट से रिलेटेड 3 मॉक टेस्ट पेपर्स मिल रहा है along with answer keys without any extra charges as per CBSE latest marking scheme and syllabus. कुछ नहीं करना है, just go to the video that you guys are currently watching. तो देखो उसमें तो एक तो पहला लिंक जो है वो एक बहुत अमेजिंग अपॉर्चुनिटी है आपके लिए. Why? Because आपको पता होना चाहिए दिल्ली में जनकपुरी में आप लोगों के लिए वेदांतु का ऑफलाइन सेंटर खुल रहा है. हर्ष सर, आपके प्यारे कुलदीप सर आपसे वहां मिलने आएंगे. 20th and 21st को आपका ये पूरा का पूरा प्रोग्राम होगा. ठीक है, इवेंट होगा. अगर आपको उस इवेंट में हमें ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए पहले लिंक में क्लिक करके अपनी पूरी डिटेल्स भर दीजिए ताकि आपके पास इन्विटेशन आ सके. यू विल गेट ऑल द necessary details about where the event is happening as well. द्रोणा का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सेकंड दिया गया है, जहां पे क्लिक करके ऐसा कुछ खुलेगा and then you can buy your 1000 rupees का कोर्स. and then थर्ड लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स का वो टेस्ट सीरीज के लिए है, उसे क्लिक करने पे कुछ ऐसा खुलेगा. you just have to click on buy now. you don't have to actually buy anything guys. आपके सामने एक फॉर्म खुलेगा, ठीक है, आपको बस उसके अंदर अपनी डिटेल्स भरनी है and you are sorted for that. So that's it guys. What are you waiting for? जल्दी जल्दी ये सब चीजों का आप फायदा उठाइए. And that's it. Now this is the Telegram channel guys. Make sure to join our community over here as well. The link for the same is given in the description box. Also this is my Instagram handle. Feel free to ping me over here as well. Lastly guys, if you enjoyed this video, make sure you hit the like button, share it with your friends and do not forget to subscribe to our channel as well. So bye bye guys. Hasta la vista. फिर मिलेंगे बढ़ते बढ़ते.